दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा और मुसलमान। जी हाँ, बेशक मुसलमानों के पहनावे की यही एक पहचान है और उनको आप इस लिबास को देख करके पहचान सकते हैं कि ये मुसलमान है। लेकिन मुसलमान इस देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, मुसलमान इस हिंदू कम्युनिटी के लिए कितना घातक हो सकता है, मुसलमान अपने ही हिंदुओं के लिए कितनी परेशानी का सबब बन सकता है, ये बात आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों की वजह से बहुत परेशान होना पड़ा और इस हद तक परेशान होना पड़ा कि उन्होंने अपनी जमीन को बेच करके और मुसलमानों से अपना पीछा छुड़ा लिया। ऐसी क्या वजह है दोस्तों? जय हिंद। आरएसएस, बीजेपी और उससे जुड़े तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं, ये अक्सर मुसलमानों का हवाला देकर के, मुसलमानों का नाम लेकर के हिंदुओं को डराया करते हैं, उनसे वोट लिया करते हैं, उनसे अपने मतलब साधा करते हैं। लेकिन ये मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाकर उनकी जमीनें हड़प ली जा रही है। कौड़ियों के भाव उनके करोड़ों की जमीनों को खरीद लिया जा रहा है और ये काम ऐसे ऐसे तरीके से नहीं किया गया, बाकायदा एक मुस्लिम संगठन बनाया गया, एक मुस्लिम संस्था बनाई गई और उस मुस्लिम संस्था के जरिए किसानों को यह डर दिखाया गया कि वो उस इलाके में बाकायदा मुसलमानों को बसाने जा रही है और जब वो मुसलमानों को बसाएगी तो वहां स्लाटर हाउस खोला जाएगा, बड़ी सी कंपनी एक स्लाटर हाउस खोलेगी वहां पर, यानी जबीहा खाना, बूचड़ खाना, जानवरों को वहां ज़िबा किया जाएगा, उनके माल को, उनके मांस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक बड़ी बाजार हो जाएगी मांस की, जिसकी वजह से वहां आसपास के रहने वाले हिंदुओं को बहुत परेशानी हो जाएगी। इस तरह का भ्रम हिंदूवादी संगठनों ने फैलाया और एक मुस्लिम नाम की एक संस्था खोली और उस संस्था का नाम रखा, उर्दू नाम रखा, तंजीम ज़रखेज़। अब ज़रखेज़ का मतलब जहां तक हम समझ पाए हैं होता है उर्वरक जमीन या बहुत ज्यादा जिस जगह पे पैदा हो, अनाज पैदा हो, उसे बोलते हैं ज़रखेज़, यानी एकदम उपजाऊ जमीन। इस उर्दू नाम वाली संस्था या उर्दू नाम वाली जो तंजीम है, तंजीम ज़रखेज़, इसके सहारे किसानों की करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया गया। जो भ्रम फैलाया गया उसमें यही था कि भाई मुसलमान इस इलाके में आ जाएंगे, मुसलमान जब इस इलाके में आ जाएंगे तो हिंदुओं को परेशानी होने लगेगी, यहाँ कब्रिस्तान भी बनेंगे और कब्रिस्तान में रात में भूत भी नाचेंगे। तो भूत, कब्रिस्तान, जबीहा खाना, बूचड़ खाना, इन सब का हवाला देकर के कुल मिलाकर मुसलमान इस इलाके में आ जाएंगे तो आपका जीना एकदम नरक हो जाएगा। और जब मुसलमान इस इलाके में आ जाएगा तो आपकी जो जमीनें हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए जो ये तंजीम ज़रखेज़ जितना पैसा में दे रही है आपको, जितने पैसा दे रही है ज़मीन के बदले में, आप ले लो वरना उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हिंदू किसानों ने, जो हिंदू लोग हैं, उनको हिंदूवादी संगठनों ने इतना बरगला दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का नाम लेकर के उनको इतना भड़का दिया कि बेचारे हिंदुओं को, हिंदू किसानों को हिंदूवादी संगठनों के झांसे में आना पड़ा और तंजीम ज़रखेज़ नाम की उस मुस्लिम संस्था नाम वाली जो तंजीम बनाई गई, तंजीम ज़रखेज़, उसके हवाले अपनी करोड़ों की मिल्कियत को सौंप दिया गया कौड़ियों के भाव में। और आपको हैरानी होगी, जब जमीनों का खरीद फरोख्त हो गया, यानी लोगों को बेवकूफ बनाकर, मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर, मुसलमानों का डर दिखाकर, जब लाखों करोड़ों का रुपए जब उनको मिल गए, उनको बेनिफिट पा गए, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, तो उसका नाम बदल दिया। फिर तंजीम ज़रखेज़ से अब वो पीसी महाजन फाउंडेशन हो गया, यानी उसका नाम ही बदल गया। और आपको हैरानी होगी, तंजीम ज़रखेज़ जो तंजीम बनाई गई, तंजीम ज़रखेज़ जो मुस्लिम नाम की संस्था बनाई गई, उसको जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष का नाम है रणजीत सिंह डंडीर। रणजीत सिंह डंडीर कोई मुसलमान नहीं है। क्या है वो? बजरंग दल के बड़े नेताओं में शुमार, पूर्व प्रांतीय सह संयोजक उनका मतलब पोस्ट रहा है। वो पहले बजरंग दल के बड़े पदों पे रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के सीनियर नेताओं में शुमार हैं। और बीजेपी के
इन्हीं रणजीत सिंह ढंढीर जो हैं वो उसमें अध्यक्ष थे। बाद में इन्हीं के सिग्नेचर से, इन्हीं के दस्तखत से, इन्हीं के परमिशन से उसका नाम जो है बदल दिया गया। उसका नाम रखा गया पीसी महाजन फाउंडेशन। और उसने कई एकड़ में फैली उस जमीन का, पूरे उस रकबा को हथिया लिया और उस पर अपना बोर्ड काट दिया। वहां जो खबर सामने आई है जिस जगह से, वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का खरगोन से ये मामला सामने आया। और आपको हैरानी होगी कि खरगोन वो इलाका है जहां हिंदू और मुसलमानों को लेकर अक्सर तनाव सुनने में आता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि खरगोन में सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू किया पत्थरबाजी के आरोप में, कि यहां पर रैलियों में जो है पत्थरबाजी चलाई गई। तो मुस्लिम इलाकों पर वहां पर बुलडोजर चलाने के आरोप लगे। बहुत सी तस्वीर भी दिखने को आई, यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो बने घर थे उनको भी तोड़ दिया गया, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन खैर, वो नफरत और सरकारों के बीच में कैसा साठगांठ होता है ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब तो भाजपा के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, और सवाल यह है कि ये काम केवल अकेले ही थोड़ी ना हो सकता है। इस काम में तो अच्छे अच्छे लोग शामिल हो सकते हैं। जब एक संघी नेता मुस्लिम नाम रखकर एक कंपनी बनाता है और उसी मुस्लिम नाम वाली कंपनी के सहारे हिंदुओं को ही ठग लेता है, और हिंदुओं को ही जट लेने के बाद उनके जमीनों को कितनी चतुराई से हड़प लेता है, और काम निकल जाने के बाद फिर उसका नाम भी बदल देता है। यानी कि जो भोले भाले हिंदू थे उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ कितना डर था, मुसलमानों के लिए उनके मन में कितना भय था, कितना फियर था। आप इसको बात समझ सकते हैं कि उनको बिल्कुल ठग दिया गया। वाकई या तो हमारे देश के बहुसंख्यक तबका मुसलमानों के गलत ख्याल रखते हैं, या तो मुसलमान है ही ऐसे। लेकिन आपको हैरानी होगी, मुसलमान भी अनाज ही खाता है, मुसलमान भी साग सब्जी ही खाता है, वो भी रोटी नाश्ता दाल चावल ही करता है। आपको हैरानी होगी, मुसलमान पैंट शर्ट जीन्स टाई कोट वो भी यही पहनता है। मुसलमान अलग से किसी दुनिया से आई हुई मखलूक नहीं है, मुसलमान इसी धरती पर जन्मा हुआ एक विशेष धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, जो अल्लाह रसूल को मानता है, कुरान को मानता है, जो भेदभाव को उससे मानने से परहेज करता है, छुआछूत नहीं मानता, जो अपनी विचारधारा को बहुत खुला रखता है। और उस मुसलमान का डर दिखा करके बहुसंख्यक हिंदुओं को, भोले भाले हिंदुओं को डराया जाता है। मैं हैरान हूं इस चीज को लेकर के कि ये इतनी बड़ी खबर नेशनल मीडिया पता नहीं छापेगी कि नहीं छापेगी, दिखाए कि नहीं दिखाएगी, लेकिन इस घटना को वहां दिखाने का काम किया है पीपल समाचार ने। पीपल समाचार नाम का एक छोटा सा अखबार है, उसका पोर्टल भी है peoplessamachar.in के नाम से, और उसी ने अपने अखबार में इस पूरी घटना को छापा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो रणजीत सिंह ढंढीर हैं, बीजेपी के बड़े नेता, बजरंग दल के नेताओं में शुमार, आरएसएस के बड़े नेताओं में शुमार, इन्होंने जो कांड किया है, मुस्लिम तंजीम उर्दू नाम वाली एक संस्था का नाम अपना करके एक किसानों की जमीनें हड़प ली, कलमा पढ़े थे क्या, टोपी लगाए थे क्या, मुसलमान कैसे बन गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी के नेता अब मुसलमान बनने लगे हैं सिर्फ जमीनों को हथियाने के लिए? इस मामले में हमने आज एक खबर भी लगाई हुई है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि बीजेपी नेता ने पढ़ा कलमा। तो बीजेपी नेता ने क्या कलमा पढ़ा था? कैसे एक मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर उसने हिंदुओं को डरा दिया? ये अगर बीजेपी के नेता अगर कलमा पढ़ भी लें तो इसकी क्या गारंटी कि इन्होंने किस लिए कलमा पढ़ा? इन्होंने धर्म को मन से स्वीकार करने के लिए कलमा पढ़ा, या इन्होंने जो है जमीनों को हथियाने के लिए कलमा पढ़ा? अब रणजीत सिंह ढंढीर से पूछना चाहिए कि रणजीत सिंह ढंढीर जी, तंजीम जरखेज के अध्यक्ष आप हैं, हिंदू हैं या मुसलमान? आप किस धर्म को मानते हैं? आप इस्लाम को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, जैन है, पारसी है, क्या है आप? लेकिन ऐसे नेताओं से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है, वो संघ के बड़े नेताओं में शुमार हैं, वो बजरंग दल के नेताओं में शुमार हैं, और बजरंग दल आरएसएस का ही संगठन है। अब सवाल इनसे पूछेगा कौन? बहुत से लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप
जो थंबनेल बनाते हैं या आप जो टाइटल लिखते हैं वो एकदम उल्टा होता है खबर के। भाई खबर के उल्टा नहीं होता, वो सटायर होता है, तंज होता है। और जब हम लोग कोई तंज कसते हैं, खासतौर से टाइम्स मेल अपनी विवाह की स्क्रिप्टिंग जो लिखता है उसमें सिर्फ तंज ही तंज, व्यंग भरे होते हैं। और व्यंग भरे होते हैं उन लोगों के खिलाफ जो समाज में नफरत घोलते हैं, एक खास तबके के खिलाफ, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे हिंदू या मुसलमानों के खिलाफ किसी और के जरिए फैलाया गया जहर हो। टाइम्स मेल उनका अक्सर काट करता है और इसीलिए अपनी जो प्रेजेंटेशन होता है बड़ी लंबी लंबी होती है। एंकर हर्षिता भी जो पढ़ती हैं प्रेजेंटेशन लंबी लंबी होती है और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जो है अच्छे से अच्छा तंज में लिख सकूं उनके लिए। लेकिन ये बात बहुत ही हैरानी वाली है। मैं इस बात को सोच करके परेशान हूं कि इतना बड़ा नेशनल मीडिया इस खबर को छापने में, लिखने में कैसे चूक गया। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें पता ये चला कि हिंदूवादी नेताओं ने जो है मुसलमानों का डर दिखा करके कि हिंदू किसानों की सैकड़ों करोड़ों की जमीनों को जो है वो हड़प लिया। उस खबर को छापने वाले जो संवाददाता हैं तेज बहादुर बर्वे, मैंने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो जमीन हड़प ली गई अब उस पर प्लॉटिंग बनाने का काम हो रहा है, प्लॉटिंग किया जाएगा उसका, यानी कि अब उसके मोल भाव तय होंगे। कंपनी जो अब पहले तंजीम जरखेज थी अब वो पीसी महाजन फाउंडेशन बन चुकी है। अब पीसी महाजन फाउंडेशन के जरिए अब उन जमीनों को, किसानों को जमीनों को कौड़ियों के जगह पे अब लाखों करोड़ों के भाव में बेचा जाएगा, यानी मुनाफा कूटा जाएगा, खूब जमकर मुनाफा कूटा जाएगा। उन्होंने हमसे यह भी कहा है कि जो जमीन बताई जा रही है अभी फिलहाल की इतनी रकबा में है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने तो 100 एकड़ के करीब तक बताया है कि लगभग 100 एकड़ भी हो सकता है, जो उनसे हमसे फोन पर बातचीत हुई उसके आधार पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल मुसलमानों के प्रति अपने नजरियों को बदलेगी? क्योंकि कल तक तो सिर्फ वोट मांगने का काम होता था मुसलमानों का डर दिखाकर कि मुसलमान अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सोचो क्या होगा, सोचो आपका जीना मुहाल हो जाएगा, आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे, आपके घर पर कब्जा कर लेंगे, आपको खाने के लिए गौमांस देंगे, आपको मजबूरन कहेंगे कि लो बीफ खाओ। यार किस किस तरह की बातें हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या देश की 85%, 80-85% जो बहुसंख्यक आबादी है, क्या उसके पास दिमाग नहीं है कि वो सिर्फ 14-14.5% आबादी वाले मुसलमानों का हवाला देकर, डर दिखाकर 14% मुसलमानों का भय दिखा करके 80-85% बहुसंख्यक आबादी को कंट्रोल कर रहा है। इतनी बड़ी मोब को, इतनी बड़ी भीड़ को, बहुसंख्यक हिंदू आबादी को बेवकूफ बना रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 85% लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या उन्होंने दुनिया नहीं देखी? तो उसके पीछे की वजह है क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से ही, यहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता होगा। उनके दिमाग में, स्कूलों में, कॉलेजों में और शायद यूनिवर्सिटी तक ये मामला चल रहा होगा कि मुसलमान बड़े खतरनाक होते हैं। और उसी का यह नतीजा हो रहा है आज ये कि आज मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं की जमीनों को कब्जा कर लिया जा रहा है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और हिंदूवादी संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस तरह की घटनाओं पर सरकार कैसे रोक लगाएगी? क्योंकि शिवराज सरकार तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने में माहिर है। वहां के एक मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उर्दू और मुसलमान नाम शब्द पर तो वो इतने भड़क जाते हैं कि पूछो ही ना। कभी कोर्ट कचहरी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी के अल्फाजों को चेंजेस करने की वो बात करते हैं, कभी शाहरुख खान, आमिर खान और दुनिया भर के जो मुस्लिम नाम वाले जो बॉलीवुड कलाकार हैं उनको जो है टारगेट करने पे तुल जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये लोग बुलडोजर चलाएंगे भाजपा के और बजरंग दल आरएसएस के उस नेता पर? शायद नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काम जो है अकेले नहीं किया जाता है। इस काम को करने के लिए जब लाखों करोड़ों का मामला हो ना, तब बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसे कोई अकेला नहीं करता। अभी तो सिर्फ एक अध्यक्ष का नाम खुल करके सामने आया है, पता नहीं पीछे कौन कौन होंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस तंजीम जरखेज का एक मैनेजर बनाया गया एक मुसलमान को, उसको दूसरी कंपनी से मोटी रकम दे करके
अपनी संस्था में लाया गया तंजीम जरखेज में, ताकि उसका हवाला देकर के देखो ये मुसलमान है और ये ज़मीनें पूरी इधर की जो है ले रहे हैं, इधर मुसलमानों को ला करके बसाएंगे। सोचिए मुसलमान का लेबादा उड़ाने के लिए क्या से क्या किया जाता है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रैलियों में आपने देखा होगा कांवड़ लेकर के महिलाएं चलती हैं बुर्खा हिजाब पहनकर, तो कोई गारंटी नहीं है। हमें नहीं पता कि उनका असलियत क्या है, वो कौन है। हमें तो ये भी नहीं गारंटी से हम कह सकते कि वो महिला ही है कि नहीं, हो सकता है पुरुष हो हिजाब बुर्खा पहना करके। मतलब उनका विरोध तो करते ही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोग कि महिलाएं हिजाब पहनती हैं बुर्खा पहनती हैं। भाई उनकी पसंद उनकी मर्जी, वो जो पहने या नहीं पहने उनकी मर्जी, तुम कौन हो तो इसमें मामले में दखल करने के लिए। लेकिन नहीं भाई, मामला मुसलमान का है। और कहीं ना कहीं जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात बोली जाती है तो बहुसंख्यक आबादी को खुशी हो रही है। जब खुशी हो रही है तो लीजिए खुशी, ऐसे ही खुशी होती है कि आपको डर दिखा करके वो तो मालामाल हो गए, आपको कंगाल कर गए। एक किसान की ज़मीन जो है भाई वो कई पुश्तों तक अनाज देती है, अनाज उगलती है, पैसे देती है उस ज़मीन से, लेकिन उस पैसे पर किसी और ने डाका डाल लिया और बेचारा हिंदू अभी भी मुसलमानों के नाम पर थर 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 काँप रहा है। वाकई हैरानी होती है, या तो मुसलमान बेवकूफ़ है या फिर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।